बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दो सीनियर जज, एक तो जज ऐसे थे जिन्होंने अब इन काजी फाइज ईसा साहब के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था और तकरीबन 1 साल उन्होंने इस ओहदे पर रहना था, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, हालांकि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस भी नहीं था। एक और जज सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके खिलाफ रेफरेंस था कि उन्होंने करप्शन की हुई है और करप्शन का पैसा उन्होंने बहुत ज़्यादा इकट्ठा किया हुआ है, तो उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो ज़ेर समाअत था। उन्होंने कोशिश की, उन्होंने रजिस्ट की, उन्होंने फेस किया थोड़ा बहुत, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब बात नहीं बन रही तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। इसी तरह इजाज़ुल एहसन साहब के बारे में भी कहा यह जा रहा है कि एक बहुत ही हक़ाइक़ पर मबनी एक रेफरेंस जो है वो उनके लिए भी तैयार था, और वो रेफरेंस जो है जल्द दायर होने वाला था, इसलिए इजाज़ुल एहसन साहब ने बहुत पहले उससे रिज़ाइन कर दिया। अब खबरें ये आ रही हैं, तासुर ये है, अफवाहें ये हैं कि इन दोनों जजेस के रिज़ाइन के पीछे मुस्लिम लीग नून का हाथ है। आप किसी टॉक शो को देख लें या आम लोगों से अगर आप पूछते हैं तो तकरीबन तमाम लोगों का ख्याल ये है कि मुस्लिम लीग नून की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इन जजेस ने रिज़ाइन कर दिया। इजाज़ुल एहसन साहब वो जज हैं जिन्होंने शुरू दिन से लेकर मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक बयानिए को सपोर्ट किया। साकिब निसार के दौर में, बंदयाल साहब के दौर में उन्होंने हर बेंच का हिस्सा होते हुए नून लीग के ख़िलाफ़ जहाँ तक हो सकता फ़ैसले दिए। उन्होंने नवाज़ शरीफ को नाअहल करने में अहम किरदार अदा किया। वो निगरान जज थे जब सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ट्रायल कोर्ट पर डायरेक्ट जो निगरानी है वो सुप्रीम कोर्ट करे, तो ये भी हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ। तो इसलिए मुस्लिम लीग नून को उनके साथ एक ख़ास जो है वो किसी हद तक आप कह सकते हैं कि दुश्मनी भी हो गई थी कि उनको वज़ीर आज़म से भी हटाया, फिर उनको सज़ाएँ भी दिलवाईं, फिर उनसे पार्टी ओहदा भी छीना। इन सब के पीछे इजाज़ुल एहसन साहब हर बेंच में मौजूद होते थे। इसीलिए मरीम नवाज़ शरीफ ने कल जो उकाड़े में जलसा किया है उसमें उन्होंने कहा कि अब लोग इस्तीफ़े देकर भाग रहे हैं, तो उनका इशारा इन दोनों जजेस की तरफ था। ये जो मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, ये भी मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ काफ़ी फ़ैसले देने में मशहूर थे, और उनकी बड़ी मशहूर ऑडियो भी लीक हुई थी परवेज़ इलाही के हवाले से। तो कहा यह जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इन दोनों जजेस को रिज़ाइन करना पड़ा। अभी और भी अफवाहें आ रही हैं कि शायद और जजेस भी रिज़ाइन करें, क्योंकि वो सीनियरिटी के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए थे, उनको आउट ऑफ टर्न ले जाया गया था, इसलिए उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि काजी साहब सख्त रवैया रखते हैं और शायद वो रिज़ाइन कर जाएं। दूसरी तरफ जब से पीटीआई से उनका निशान बल्ला छीना गया है तो वो किसी हद तक इलेक्शन से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब उन्होंने एक प्लान सी तैयार किया है। उनका कहना यह है कि जब वो आज़ाद मेंबरान उनके जीतेंगे तो फिर वो किसी ऐसी पार्टी में चले जाएंगे जहां जिनकी जो ख़वातीन की सीटें हैं वो भी वो जो है टैकल कर लेंगे। इस तरह मुस्लिम वहदतुल मुस्लिमीन एक जमात है, उनके हवाले से कहा जा रहा है कि शायद उनके जो सदर हैं नासिर अब्बास, उनसे मुलाकात भी हुई है चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की। तो कहा यह जा रहा है कि शायद उनसे इत्तेहाद हो जाए, और इसी तरह फिर एक जो और पार्टी है जिनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं मौलाना शेरानी साहब की, उनसे भी कहा जा रहा है। और फिर एंड में कहा यह भी जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो जाए और ये सारे जो कैंडिडेट्स हैं आज़ाद, ये पीपल्स पार्टी में चले जाएं और पीपल्स पार्टी के जो बिलावल भुट्टो हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएं। तो बड़ी गेम खेली जा रही है, एक तरफ जरदारी हैं, दूसरी तरफ नवाज शरीफ हैं और इमरान खान जेल में बंद हैं। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है 8 फरवरी के बाद।